हेलो बच्चों। तो आशीष मैथ अकेडमी के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। क्लियर है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 4.3 में कैसे सवाल दिए हैं, इसका हम कैसे इसका आंसर क्लिक करेंगे कि हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। क्लियर है। तो हम हर एक चैप्टर को एग्जाम से एग्जाम से मिलाकर पढ़ेंगे। क्लियर है कि उसके बोर्ड के नजरिए से हम इसकी तैयारी करेंगे। क्लियर है कि एग्जाम में आए क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करें। क्लियर है। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस प्रकार से पूछा है। पढ़ते हैं कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बार फिर से रिपीट करता हूं, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना। तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा में ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इसमें 4 सवाल दिए गए हैं, तो मैंने एक फर्स्ट और सेकंड 2 सवाल लिखे हैं। क्लियर है। तो ये देखते हैं क्रमवार सभी का सॉल्व। तो जो पहला सवाल है वो 2x² - 7x + 3 = 0 है, और जो दूसरा है वो 2x² + x - 4 = 0। इसके बाद तीसरा और चौथा भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं पहला सॉल्व करूंगा। पहले को सॉल्व करने के लिए क्लियर है। तो पहले को सॉल्व करूंगा तो 2x² - 7x + 3 = 0 में यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग करने पर क्लियर है, हम 2 से समीकरण में भाग देंगे तो क्या बचेगा। जब 2 से भाग देंगे तो x² - 7/2x + 3/2 = 0 हम ये क्या होगा। उसके बाद फिर इसको देखिए सॉल्व करेंगे, = 0 हो गया। तो x² - 7/2x = 3/2 को उस पर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो -3/2 बचेगा। ये भी क्लियर है। उसके बाद दोनों पक्षों में 1/2 × 7/2 का होल वर्ग का हम जोड़ने पर क्लियर है, दोनों पक्षों में 1/2 × 7/2 का होल स्क्वायर को जोड़ने पर तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, x² - 7/2x + 7/2 का होल वर्ग = -3/2 + 7/4 का होल वर्ग। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद जब आगे स्टेप करेंगे हम तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x - 7/4 का होल वर्ग का यह सूत्र बन रहा है। जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x² - 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर जो है ax - b का होल स्क्वायर यानी a - b, यहाँ सॉरी a - b। क्लियर है। तो यहाँ पे a प्लस तो रहेगा ही, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो देख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर = -3/2 प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 4 × 4 = 16, 7 × 49, तो 49/16 यहाँ पे ज्ञात हो गया हमें। उसके बाद x - 7/4 का होल स्क्वायर = इसका जब हम जोड़ करेंगे भिन्न वाला। क्लियर है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। क्लियर है। तो 2 × 8 = 16, तो 3 × 8 = 24, 16 × 16 तो 49 × 49, तो -24 + 49। क्लियर है। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद x - 7/4 का होल स्क्वायर है इसको जब करेंगे तो हमें 25 और 5 ज्ञात हो जाएगा हमें। क्लियर है। उसके बाद x - 7/4 हम दोनों का मतलब कि वर्ग हटाने पे क्लियर है, दोनों पक्षों का वर्ग हटाने पे हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग हटाने पर तो x - 7/4 हो जाएगा ± 5/4। 5 × 25 होगा और 4 × 16, 5 का वर्ग 25 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, तो 5/4 लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद अर्थात x - 7/4 = 5/4 या x - 7/4 = -5/4। क्लियर है। उसके बाद x = 5/4 + 7/4 या x = -5/4 + 7/4 या 12/4 = 3 या 2/4 = 1/2। क्लियर है। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे दूसरा इसमें पहला बार के बाद फिर से मैं समझाऊंगा रफली में कि इसमें सबसे पहले आपको 2 से भाग देना होगा। 2 से भाग देने के बाद जिसका जो ज्ञात होगा उसके बाद आपको 1/2 × 7/2 का होल स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा जोड़ने पर। क्लियर है। फिर उसके बाद हमें ये जिस फॉर्म में ज्ञात हो, हमें a + b का होल स्क्वायर में
उसके सूत्र में हमें ज्ञात हुआ, तो वो फॉर्म लिख देंगे इक्वल टू -3.2 प्लस इसका वर्क कर देंगे 49/2 शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे उसके बाद इसका एलसीएम लेके हल कर देंगे। उसके बाद x - 7.4 तो है, फिर दोनों का मतलब वर्गमूल लेने पे, वर्गमूल लेने के बाद फिर x - 7.4 इक्वल टू प्लस माइनस 5.4 है। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका एक का 3 आ जाएगा आंसर और एक 1.2। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। उसी प्रकार जैसे दूसरा है 2x² प्लस x - 4 इक्वल टू 0 दिया है, तो सबसे इसमें कुछ नहीं करना होगा, इसमें भी आप लिखेंगे 2 से भाग करने पर। क्लियर है, 2 से भाग करने पर, जब 2 से भाग देंगे तो x² प्लस x/2 माइनस 2 कितना बचेगा इक्वल टू 0। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है उसी तरह उसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद एक देखते हैं जो तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी है। उसी प्रकार इसमें आप 4 से भाग देंगे, जैसे कि इसमें हमने 2 से भाग दिया था, इसमें भी 2 से भाग देंगे, इसमें आपको 4 से भाग देना होगा। क्लियर है, उसी प्रकार 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 चौथा है। चौथा जो क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4, बस इससे जो तीसरा सवाल है बस इसमें यहाँ पे प्लस लगा दिया है। क्लियर है, चौथा है उसमें भी आप 2 से भाग देने पे सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप सॉल्व कीजिए। मैंने एक सवाल बहुत ही विस्तृत बहुत ही अच्छी इसको समझा दिया। आगे दूसरा तीसरा चौथा आप सॉल्व कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया, देखते हैं कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। जो हमने पहला क्वेश्चन में हमने चारों क्वेश्चन को जिस प्रकार देखा था, उसी क्वेश्चन को हमें एक बार फिर से द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके हमें ज्ञात करना है। हमें जो है द्विघातीय सूत्र का उपयोग करना है। क्लियर है, तो द्विघातीय सूत्र क्या है, जैसे मैंने पहला सवाल क्या दिया है 2x² - 7x प्लस 3, जैसे कि पहला सवाल था वही क्वेश्चन, वही समीकरण द्विघात समीकरण। तो 2x² - 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म से मतलब तुलना करने पर जो समीकरण है 2x² प्लस -7x प्लस 3 इक्वल टू 0 को उसका हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे, तो जब तुलना करेंगे तो हमें देखते हैं a इक्वल टू में यहाँ पे 2 ज्ञात होगा, a इक्वल टू 2 होगा और b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3 में ज्ञात होगा। क्लियर है, देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जब इसका तुलना करेंगे तो इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3 में ज्ञात हो गया। उसके बाद एक सूत्र होता है, क्या एक फॉर्मूला होता है कि जैसे विविक्तर ज्ञात करने के लिए d इक्वल टू विविक्तर का ये जो होता है इंडिकेट करता है d ना, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। क्लियर है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है d इक्वल टू b² माइनस 4ac जब ज्ञात करेंगे तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे b में क्या है, b -7 है तो -7 का वर्क करेंगे। क्लियर है, उसके बाद -4 तो है नहीं, 4 फॉर्मूला में है, इंटू 2 यहाँ पे क्या करेंगे, a है तो a को 2 लिख देंगे, इंटू c जो है हमारा 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तो होगा। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 2 8, 8 3 24, तो 49 माइनस 24 इक्वल टू 25, जो कि 0 से बड़ा है। क्लियर है, तो अतः फिर एक और फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला ये होता है कि x इक्वल टू प्लस माइनस x इक्वल टू x, कहाँ गया, b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। एक ये भी फॉर्मूला होता है, इससे भी आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देख सकते हैं x इक्वल टू b, जो हमारा b है वो 7 है। क्लियर है, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac जो हमारा ज्ञात है 25 ज्ञात हो गया, b² माइनस 4ac, तो डायरेक्ट हम इसका मार देंगे 25। क्लियर है, अपान 2 इंटू ए, जो हमारा 2 है तो 2 रहेगा ही, ए हमारा 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद जिसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस 5 अपान 4 होगा। क्लियर है, 7 प्लस माइनस 5 अपान 4, फिर अतः हम इसको जब अलग अलग फॉर्म में इसको करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो एक बार हम यहाँ पे प्लस लेंगे, प्लस 3 लेंगे, तो x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपान 4 इक्वल टू, जब 7 5 12 अपान 4 12 अपान 4 हो गया इक्वल टू 3, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, तो 4 3 12, ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 3 में आ गया।
तो उसके बाद फिर x इक्वल टू, यहाँ पे हम निगेटिव लेंगे, निगेटिव चिन्ह के साथ, क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 7 माइनस 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 माइनस 5 करेंगे 1/4, तो 2/4 ज्ञात हो जाएगा, जिसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/4 ज्ञात हो गया। अब तब क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे कितना दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो है वो 3 और 1/2 है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार जो दूसरा तीसरा चौथा, जैसे मैंने आगे d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 से ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर x इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 से 2 इस फॉर्मूला हम रख देंगे, आपका दोनों मूल ज्ञात हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, क्लियर है। तो इससे आप सॉल्व कर लेंगे। बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों, तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि पिछली प्रश्न की बात इसमें करना है, हमें दिया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मैं इसमें दो सवाल दिए, जो पहला है वो x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जो कि x नॉट इक्वल टू 0 है, और जो दूसरा दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 कामा x नॉट इक्वल टू -4, 7, क्लियर है। आपने क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जो कॉमा x नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम x का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो जब x का देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x का 3 करेंगे तो 3x हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद x स्क्वायर 3x को इस पर लाएंगे तो -3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो उसके बाद हमें जब ये समीकरण ज्ञात हो गया तो हम क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण फॉर्म में हो गया, तो फिर हम करेंगे क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो जो हमारा a इक्वल टू है वो 1 होगा, और b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -1 हमें ज्ञात हो गया। इससे तुलना कर लेंगे, क्लियर है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, जस्ट उसी के तरह करना है हमें, बस मतलब उसको समीकरण का फॉर्म बनाता, समीकरण मैंने बना दिया। उसके बाद फिर उसी में विविक्तर जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac है, हम पहले इसको ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो b है वो -3 होगा, -3 का होल वर्ग, -4 तो 4 है, फिर a जो हमारा -1 है, और c जो है वो क्या है -1, c भी -1 है, a जो है वो 1 है इंटू 1 फिर -1, क्लियर है, दोनों 1 ही है। तो 4 इंटू -1 हो जाएगा, तो 9 प्लस 14 इक्वल टू 13, में 13 ज्ञात होगी, जो कि 0 से बड़ा है 13, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, x इक्वल टू प्लस v है ना, b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है, अपान 2a, इस फॉर्म में रखना है। इसके बाद तो जब इस फॉर्म में रखेंगे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ b है वो 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट जो b स्क्वायर माइनस 4ac में ज्ञात किया है वो हमें 13 ज्ञात हो गया है, तो 13 रख देंगे अपॉन 2, क्लियर है, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व इसके आगे नहीं कर सकते हैं, इसके आगे इसका वर्गमूल तो होगा ही नहीं, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको जब पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेने पे तो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू जो ज्ञात होगा 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और फिर एक बार जब निगेटिव चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 30 अपॉन 2, ये दोनों हमारा मूल ज्ञात हो गया, सिंपल सी। तो उसी प्रकार जो दूसरा भी इसी प्रकार सॉल्व होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण को फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर देंगे, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a उस फॉर्म में ज्ञात कर लेंगे, प्लस माइनस दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, तो आपका दोनों मूल ज्ञात हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कुछ इस प्रकार से दिया है, पढ़ते हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु में ज्ञात करनी है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक बार क्वेश्चन मैं फिर से करता हूँ कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले हमको इसमें मतलब कि लेट यानी मान करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना जो रहमान की वर्तमान आयु है वो x वर्ष, जो रहमान की आयु हम उसको x वर्ष मानेंगे, उसके बाद है इसलिए 3 वर्ष जो पुरुष की आयु होगी वो x - 3 वर्ष होगी,
3 वर्ष जो होगी वो x माइनस 3 वर्ष में होगी, और जो 5 वर्ष बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो x प्लस 5 वर्ष होगी। क्लियर है? तो इसलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार एक समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, मानेंगे रहमान की जो वर्तमान आयु वो x वर्ष, और जो उसके बाद 3 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वो x माइनस 3, और जो 5 वर्ष बाद जो आयु होगी वो x प्लस 5 वर्ष। क्लियर है? उसके बाद हम जब प्रश्न अनुसार एक समीकरण बनाएंगे वो होगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो इसका जब एलसीएम लेंगे x माइनस 3 x प्लस 5 का, तो x माइनस 3 प्लस 5 होगा अपान x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपान x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/3। हमें ये ज्ञात हो गया। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये जो है 2x प्लस 2 ज्ञात होगा हमें। क्लियर है? प्लस से x 2x प्लस 5 में से जाएगा 2, और 2x प्लस 2 ज्ञात हो गया। फिर नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इसका 1/3। फिर हम क्या करेंगे, ये तो यहाँ पे है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की तरफ, तो जब 3 2 6x प्लस 3 2 6 इससे ज्ञात हो गया हमें x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6 में ज्ञात हो गया। ठीक है? तो ये गुणा करने पे इसका हम इसमें ये गुणा कर देंगे। क्लियर है? इसके इसमें कर देंगे 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, जो 6x है 6x को हम 2x से क्या करेंगे, घटाएंगे, इस पर लाएंगे तो माइनस होगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। हमें जो समीकरण ज्ञात हो गया लास्ट में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ नहीं करना था, हमको यही समीकरण ज्ञात करना था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, पहले बार फिर से इसको देख लीजिए। पहले रहमान की जो वर्तमान आयु उसको x मानेंगे, 3 वर्ष पूर्व आयु x माइनस 3 वर्ष मानेंगे, और 5 वर्ष बाद आयु x प्लस 5 वर्ष मानेंगे। उसके बाद प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद हमें ये समीकरण में यहाँ पे लास्ट में ज्ञात हो गया, तो ये द्विघात समीकरण। क्लियर है? तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो मैं यहाँ पे a इक्वल टू जो है वो 1 ज्ञात होगा, और b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू -21 ये ज्ञात हो गया। इसके बाद आप विविक्तर d का फॉर्मूला लगाएंगे, विविक्तर p स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगा के इसको हल कर लीजिए। उसके बाद जैसे मैंने पिछला फॉर्मूला बताया था x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फॉर्मूला लगा देंगे। आपका जो है दो मूल निकाल के आए, दो आंसर आपका आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, एक शायद 3 आएगा, एक -7 आएगा। तो जो आएगा आपका आंसर और पॉजिटिव वाला, ठीक है, धनात्मक वाला, उसको आप x की जगह रख देंगे, तो यहाँ पे जो होगा वो उतना हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें से 3 घटा देंगे, फिर उसमें से 5 जोड़ देंगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तीनों को ज्ञात हो जाएगा, वर्तमान आयु भी ज्ञात हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व आयु भी और 5 वर्ष बाद आयु भी, तीनों ज्ञात हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? मैंने पूरा सॉल्व बता दिया, उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला में रखना है। आपको फॉर्मूला में आप बहुत ही सिंपल तरीके से रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों, तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार से ये पढ़ते हैं कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। हमें दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। क्लियर है? तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों की योग है वो 30 है, और यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक में ज्ञात करनी है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लगाया, जस्ट उसी पे आपको लगाना है। सबसे पहले आप मान लेंगे x, उसके बाद मतलब समीकरण आपको ज्ञात करने के बाद उसके बाद फिर वही विविक्तर पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, जिससे कि a b और c तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर का सूत्र जो होता है उसमें हम निकालेंगे। उसके बाद फिर जो फॉर्मूला मेन है वो x इक्वल टू b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, अब इस फॉर्मूला में रख देंगे। आपका जो है आंसर आ जाएगा, जो प्लस पॉजिटिव आंसर आएगा वही आप x की जगह रख देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ही सिंपल है, तो इससे आप सॉल्व कीजिए। उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बहुत ही सिंपल है। देखते हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि
बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेल की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो आप एक आयताकार मान के उसमें जो है आप पूछा है उसको आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। जस्ट तुम 4 की तरह है, 4 5 जैसे वही 6 भी है वही तो। उसी तरह जैसे 7 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। माना दोनों संख्या इक्वल टू x, उसी प्रकार सब x मान कर निकालने वाला है आपका। उससे प्रकार बस वही दोनों फॉर्मूला से आपका निकलेगा और कोई अगला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस वही दो फॉर्मूला से। इसमें पूरा चैप्टर एक्सरसाइज ही है। उसका जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपका क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x, जो मतलब कि उसके बाद इसलिए उसकी जो चाल है प्रति घंटा उतना उसको टू से करके आप हल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल समीकरण बना लेंगे, समीकरण फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे, बहुत ही आसानी से आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन नंबर जो 9 है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है। अगर देखिए और 9 10 11 ये तीनों थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है आप लोग को कठिन लगेगा, इसलिए मैं इसको अगली वीडियो हमको समझा दूंगा, क्लियर है। तो आप लोग जो है 8 तक करने का बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए। 8 तक बहुत ही सिंपल है, 9 10 11 में इसको अगली वीडियो में बना दूंगा, क्लियर है। तो बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।